औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़ी खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8619 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं इसका क्या होता है। यह है ह्यूमन बीइंग लर्न थ्रू देयर सेंसेस। मोस्टली वी यूज़ आवर हेयरिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन, यानी इंसान जो है वो ज़्यादातर अपनी सेंसेस से जो है सीखता है और उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सुनता जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन उससे वो जो है अप्रोच या सोच को जब इकट्ठा करता है लफ्ज़ों की। फिर है ऑडियरी simulation is the mainstay of knowledge grant by a person whether he is illiterate or literate, यानी कि क्या वो पढ़ा लिखो या ना लिखा हो लेकिन वो नॉलेज जो है वैसे टुगेदर करता है। फिर है जी विजुअल ऑब्जर्वेशंस आर द सेकंड बिग सोर्स ऑफ टेकिंग, यानी कि विजन, यानी देखना भी जो है इससे भी जो इंसान की जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ती है। आगे के इन इम्पैक्ट in impression, then the tactile sense come to our help to manipulate the things around, यानी कि इससे क्या होता है manipulate, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को इर्द गिर्द करके अपनी एनालाइज कर सकते हैं। आगे क्या यूज़ वी स्मेल बिफोर वी टेस्ट अ थिंग, यानी हम स्मेल कर सकते हैं चीज़ को उसे टेस्ट किए बिना। ये भी एक इंसान को अल्लाह ने सिखाई है। फिर आफ्टर यूजिंग आवर ओली फैक्ट्री सेंस टू गेन नॉलेज, हम सेंस से जो है अपने नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। आगे के वी सीक द असिस्टेंस ऑफ टेस्ट टू डिटरमिन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सोर्स और स्वीट, यानी सोर और स्वीट के दरमियान भी हम अपनी ज़बान से फ़र्क जो है वो महसूस कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल एड, ये क्या है नंबर 1 पे क्या आई टी शुड एक्सप्लेन एन abstract idea, show a particular sequence that may not are clear enough within, यानी कि अपने अंदर आईटी ने आइडियाज ही जिसे पर्टिकुलरली जो है हम क्लियर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर है इट शुड बी विजिबल टू द क्लास, विजिबल यानी कि जो आप प्रोजेक्टर हो वो जो उस पर पढ़ाया जाए वो विजिबल क्लास में हो, देखा जाए। फिर इट शुड ओनली नियर डील्स, यानी कि आपकी सारी जो है ज़रूरियात पूरी करे। फिर इट शुड मेड ऑफ लोकल मटेरियल, यानी लोकल मटेरियल से वो बना हुआ। इट शुड बी प्रेबल एंड ईजी टू हैंडल, यानी आसानी से उसे बनाया भी जा सके और उसे हैंडल उसकी हैंडलिंग ईजी हो। आगे क्या नंबर 6 पे करेक्टर्स चार्ट्स ड्राइंग एटसेट्रा शुड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय सूटेबल मटेरियल, प्रोटेक्टेड सूटेबल मटेरियल से उन्हें प्रोटेक्ट भी किया। आगे के नंबर इट शुड बी चीप एंड लोकली अवेलेबल, वो सस्ता हो और आसानी से मुयसर भी हो। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के, वो क्या है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मीडिया इन प्लानिंग इन प्रोड्यूसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मटेरियल जो है वो भी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो प्लानिंग का एक अहम जुज़ है। आगे क्या है explain the curriculum content and the relevant media for producing इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, इंस्टीट्यूशनल मटेरियल के लिए जो मीडिया है और करिकुलम को जो बनाने का कंटेंट है वो उसके ना अहम जुज़ है। आगे क्या है स्पेसिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज मॉड्यूल्स एंड मीडिया टू बी यूज इन टीचिंग, यानी मीडिया को यूज़ किस तरह स्पेसिफाई करें जब हम टीचिंग कर रहे हो। फिर नंबर 4 पे क्या अप्रोप्रिएट द रोल ऑफ मीडिया इन इफेक्टिवनेस टीचिंग, इन इफेक्टिवनेस टीचिंग में मीडिया का क्या अहम तरीन किरदार है। आगे नंबर 5 पे क्या डिस्कस द प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, इंस्टीट्यूशन मटेरियल का जो है वो हम उसको भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन को। आगे बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का स्टूडेंट्स, वो क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मीडिया। ये क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट हों, यानी आसान तरीके से किए जाए, स्पेसिफिक हो यानी कि एक हद तक हो। फिर क्या है मैयरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, मैयर भी उन्हें किया जा सके और ऑब्जर्व भी किया जाए यानी देखा जा सके। फिर है
अटेनेबल यानी अटेनेबल भी यानी हासिल किया जा सके। फिर है रेलिवेंट हो यानी जो पढ़े हो तालीम में उसी की ही वही चीज़ उसमें ज़ाहिर हो रही हो। एंड टारगेट टू द लर्नर्स एंड टू डिस्क्राइब लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि जो आपकी ऑडियंस है यानी कि जो क्लास रूम कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो टारगेट कर रही है उनकी लर्निंग को, और उसके अंदर वो उनकी लेवल ऑफ लर्निंग भी जो है उसको भी डिज़ायर पूरी कर रही हो। फिर है जी फीडबैक, ये क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटल एवरेज ऑब्जर्वेशन आपकी पूरी। फिर है जी डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड गोल ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जेक्ट, ब्रॉड गोल ऑफ जितने भी गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव के वो पूरे हों। फिर है जी क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम का जो बिहेवियर है बच्चों का उसको भी उससे एनालाइज किया जाए उस टेक्निकल टेक्नोलॉजी के जरिए। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी जो है एनालाइज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स को भी जो है मद्देनज़र रखा जाए। फिर है डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो इम्प्लीमेंटेशन है टीचिंग उससे भी जाए। फिर है जी इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन प्रोसेस है ये भी किया जाए। फिर है डिटर्मिनिंग ऑफ एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन रियलाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो है वो जो है उसको जो है रियलाइज़ किया जाए जब कर रहे हो फीडबैक को दे रहे हो। आगे क्या है जी करिकुलम कंटेंट एंड मीडिया, करिकुलम कंटेंट और मीडिया के स्टूडेंट्स ये देखते हैं करिकुलम इज़ कंसीव्ड एज, क्यों करिकुलम को कंसीव यानी क्यों बनाया जाता है उसकी वजूहत है। नंबर 1 पे आप बॉडी ऑफ नॉलेज टू बी ट्रांसमिट, बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ये यानी उसको ये ट्रांसमिट किया जाता है यानी पढ़ने लिखने की सलाहियत है उसको उसको एक शक्ल दी जाती है। फिर है नंबर 2 पे एज एन अटेम्प्ट टू अचीव सर्टन एंड इन स्टूडेंट्स प्रोडक्ट यानी कि जब स्टूडेंट जो है वो एज अ प्रोडक्ट यानी जब स्कूल से निकल के जब वो बाहर एज अ ब्रांड बनेगा स्कूल का जाए तो वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि उसको वो कि लोग उसको देख के अपने बच्चों को भी आपके स्कूल में जो है वो दाखिला दें और आपका जो स्कूल का नाम है और रोशन आपको ज़्यादा इकॉनमी में फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो असातिज़ा और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कमा सके और इस तरह से आपकी आपकी स्कूल की और भी ब्रांचें बन सके और आपका बिजनेस है वो रन हो सके। आगे क्या नंबर 3 पे एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस कैसे जितना अच्छा ये स्टूडेंट बाहर निकलेंगे सोसाइटी में उतना अच्छा आपका जो प्रोसेस है बिजनेस का बढ़ेगा। फिर है जी यानी चैनल तेज़ होगा मनी आने का। फिर है नंबर 4 पे एज प्रेक्सी प्रेक्सी एज ए इसमें 2000 में उन्होंने कहा था आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड मीडिया, ये क्या है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ये क्या है नंबर 1 पे फोकस होना चाहिए यानी फोकस करे स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर। फिर है नंबर 7 सेंटेक्स एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक अच्छा मजबूत होना चाहिए। नंबर 6 पे सोशल सिस्टम यानी सोसाइटी की लिहाज से उनकी नॉर्म्स और कंडीशन कल्चर के हिसाब से उन्हें तैयार किया जाए। नंबर 4 पे स्पोर्ट सिस्टम अच्छा हो। नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जो है उनको देख के मिले। फिर है जी एप्लीकेशन उसकी वही है उसको सोसाइटी में जब वो मूव करे तो उसको देख के अच्छा लगे कि ये जो कोई पूछे बेटा आप किस स्कूल से हो तो उसको जब स्कूल का नाम सुने तो वो अपने बच्चे को भी उधर दाखिले के लिए तैयार हो जाए और इस जाके उसका जो बच्चा है वो उसी बच्चे की तरह बने जो उसी स्कूल में पढ़ता है। तो ये होता है एप्लीकेशन में। यूज़ ऑफ एजुकेशन मीडिया बाय आ टीचर, ये मीडिया का क्या इस्तेमाल है एज ए टीचर। नंबर 2 पे क्या है द सजेशन डे मेथड एंड टेक्नोलॉजी टू सेटल प्रॉब्लम और पब्लिक रीडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि कोई तफरका ना हो लोगों को मिला के काम किया जाए और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ये इसके लिए इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पे क्या इट हैज़ मेड द यूज़ ऑफ टीवी टैप रिकॉर्ड्स रेडियो टीवी पॉसिबल फॉर द टीचर्स एज वेल एज प्यूपल यानी टीचर्स को और प्यूपल्स को मिल के जो है उनका जो है इन सब टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो है टीचर को अपना लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। आगे क्या एजुकेशन हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट लोकेटेड डिस्टेंस जहाँ पे बच्चे का वहाँ पे से पढ़ाई भी कोविड-19 में भी आपने इसकी एक अमली जो उसको देखा है कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा हुआ है हमारे डिस्टेंस लर्निंग में जिसे हम ई लर्निंग भी कहते हैं। आगे क्या है जी 4 पे IT इट हैज़ ब्रॉड टू लाइट मेथड लाइक सिस्टम एनालिसिस विच कैन यूज़ बाय द टीचर इफेक्टिवनेस, से टीचर की इफेक्टिवनेस यानी टीचर की सलाहियत है पढ़ाने की वो भी बढ़ जाती है दुगनी टिगनी हो जाती है। आगे क्या है इट हैज़ ओपन द डोर्स टू discover of new methods of classroom
टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी इससे क्या होता है क्लासरूम की ये क्या लेके क्लासरूम की टीचिंग और ट्रेनिंग के जो न्यू मेथड्स हैं इसके अंदर भी इसने एक नया एक चैप्टर अपना दिखाया, फिर है जी ओपन किया, यानी कि इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन। इसने नेचर ऑफ एजुकेशन का भी जो है वो तौर तरीका बदला, उसमें आसानी पैदा की है। आगे स्टूडेंट हम चलते आएंगे मीडिया इन एफिशिएंसी थिंकिंग एफिशिएंसी टीचिंग। इसमें क्या है जी, टू इंश्योर ऑफ optimum utilization of media, mass media institution should be taught the regional language and not in end branch. If we want to educate the interior population, the media of instruction is more important than the media users। यानी कि जो मीडिया का यूजेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ मीडिया के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत, क्योंकि मॉडर्न और आने वाले दिनों में इसकी ज़्यादा सलाहियत है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है काम किया जा रहा है टीचर और ख़ास करके टीचर्स के ऊपर कि उन्हें इम्प्रूव किया जा सके लैंग्वेज पे उनकी। तो चूँकि वो जो वो बोलेंगे वही आगे स्टूडेंट बोलेंगे तो उसका, और जो वो रिकॉर्ड करेंगे वही आगे टीचर्स स्टूडेंट्स सुनेंगे तो वो वैसे ही बोलेंगे, सोसाइटी में जाएंगे तो बड़ा बड़ा ब्रांडिंग पे इसका असर होता है। द सोशियोलॉजी The socially relevant subjects should show, such as seed sowing, house nursing, photograph, etc. Each efficiency be taught in the local language with the help of audio media, audio visual media। यानी कि आपकी जो आम ज़बान है, यानी कि जो उर्दू ज़बान है या पंजाबी ज़बान है, सिंधी सराइकी बलोची यानी कि पख्तून की जो ज़बान है, हिंदू, और ये जो ज़बान है, हर एक की ज़बान में जो इसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा असरअंदाज करिए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज ए टीचर कि वो स्टूडेंट को उस ज़बान में पढ़ें, ताकि चूँकि उससे ज़्यादा जो बच्चा जल्दी सीखता है और ज़्यादा ऑडियो वीडियो तस्वीर उसकी वीडियोज़ हों जिसके ज़रिए बच्चे जो है वो जल्दी उसके तरफ जो है खींचे चले जाएंगे और उनको लेक्चर समझ आएगा और वो आके सोसाइटी को भी में भी अपना हिस्सा डालेंगे। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं जी, प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये क्या है जी, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर इंडिविजुअल्स टू लर्न बाय देमसेल्फ, यानी कि बच्चे अपनी तरह से खुद सीख सके, ये भी इसके लिए होता है। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शनिज्म, फिर उसके विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम अनदर पर्सन, यानी किसी की पढ़ाई बिना वो खुद सीख जाए, ये एक होता है। जनरली प्रोग्राम्स लर्निंग मटेरियल्स आर कंसीडर्ड एज सेल इंस्ट्रक्शंस मटेरियल। इससे क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बेचा जा सकता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में टेक सेवरल फॉर्म्स, द इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आगे क्या है, द ब्लू लाइन इज़ ट्रू ओनली फॉर द फाइनल हुक, यानी कि जो नीली लकीर लगाते हैं वो फाइनल हुक की तरफ, यानी जिस जगह हमने पहुँचना उधर के लिए हम उसको उस पर हम टिक मार्क करते हैं। फिर एक्सपेक्ट दैट इवन एवरीथिंग इज शोइंग इन साइन कलर, यानी कि एक साइन के कलर से हर चीज़ शो होगी। मोस्ट ऑफन ब्लू इन्फ्लेशन इन illustration are placed present and comprehend and page are in a miracle the index if any carrier the proper page precise whether a page proof is sense or not, the bullet in the very last change to make any change before production, a word or warning here as we change on the blue line are quite expensive, therefore everything should be ready to go, यानी कि हर चीज़ें पहले से बनाई हुई ताकि जो है कोई मुश्किलात ना फेस हो। तो फिर अमानिल्लाह, ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 के अख्ताम पजीर होता है। हमारा बीएड का ये कोर्स कोड नंबर 8619 था। तो गुड लक टू योर फाइनल। और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़र खान को सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें, इसे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं ऐसी वीडियो से मुस्तफ़ीद बीएड के हो जाए और उनको एग्ज़ाम करते हुए आसानी हो। अल्लाह हाफिज़, भी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।